हेलो एवरीवन, दिस इज़ द वेरी फर्स्ट वीडियो रिगार्डिंग यूपीएससी सिलेबस। इसमें हम यूपीएससी सिलेबस को जानेंगे कि वो कैसा होता है और उसमें क्या किया जाता है। तो मैं शुरू करूँगा मेंस से, क्योंकि प्रिपरेशन असली यूपीएससी की मेंस से ही होती है। प्रीलिम्स के टाइम पे बस हमारी अप्रोच चेंज होती है। तो शुरू करते हैं। इसमें हमारा जो पेपर ए होगा उसमें हमारी कोई भी इंडियन लैंग्वेज हमें सेलेक्ट करनी है जो 8th शेड्यूल में दी गई है, जैसे इंग्लिश, गुजराती, तमिल, तेलुगु, ये सब करके जो यूपीएससी हमें दिखाता है, हमें उसमें से कोई सेलेक्ट करनी है। पेपर 2 हमारी होती है कंपलसरी इंग्लिश, जिसमें इंग्लिश का पेपर हर किसी के लिए कंपलसरी होता है, बेसिक इंग्लिश का। ये जो 300 मार्क्स दिखाए गए हैं, इसमें आपको 300 में से 75 मार्क्स लाने पड़ते हैं क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इनमें से किसी एक में भी क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आपको मेंस क्लियर कैंडिडेट नहीं कहा जाएगा। जो हमारे मेन पेपर होते हैं उसमें सबसे पहले आता है एस्से का पेपर। इसमें आपको 2 एस्से लिखने होते हैं 1000 वर्ड्स के, 1000 to 1500 ऐसे करके, ऑलमोस्ट 1000। ये मैं बस 1000 आपको बता रहा हूँ, जो बिगनर्स हैं सिर्फ उनके लिए कि आप इससे शुरू कर सकते हैं 1000 वर्ड से। वैसे साइज़ तो थोड़ा और ऊपर चला जाता है कभी कभी। फिर उसके बाद आता है हमारा GS1, जिसमें आपके हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोसाइटी ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे। पेपर 2 में आता है आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस एंड IR। इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका पेपर 4, जो है कि आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट। फिर है जो लास्ट आपका मेन का पेपर है, वो है एथिक्स का। और ये बाकी के 2 जो होते हैं ऑप्शनल, इसमें आप कोई भी अपनी पसंद का सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा पर्सनैलिटी टेस्ट, जो होता है 275 मार्क्स का, जो कि ये मेन साइकिल पूरी मिला के बनती है हमारी 2025 मार्क्स की। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम GS1 के बारे में बात करेंगे। GS1 में जो पहला सब टॉपिक है वो है इंडियन कल्चर विल कवर दी सेलिएंट एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इसमें हमें आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है स्पेशली, खासकर इसमें हमें मिडीवल आर्किटेक्चर पर ज़्यादा फोकस रखना है। और यूपीएससी ने हाल फिलहाल में मॉडर्न आर्किटेक्चर भी पूछ लिया था, तो उसको भी ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। हमें ये प्रीलिम्स से मर्ज करके पढ़नी है, क्योंकि ये सेम रहेगा वो दोनों में। प्रीलिम्स की मॉडर्न हिस्ट्री और ये मॉडर्न हिस्ट्री दोनों सेम रहेंगे। फिर उसके बाद आती है फ्रीडम स्ट्रगल। ये आप सबको पता ही होगा फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, नेशनल मूवमेंट और ये सब। फिर आती है पोस्ट इंडिपेंडेंस, कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन। ये हमारी पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है। खैर आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन 1 या 2 ही आते हैं और कभी कभी नहीं भी आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री को मैंने हाईलाइट इसलिए नहीं किया है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो पार्ट है, ये वाला यहाँ से लेके जो ग्रीन हाईलाइटेड पार्ट है, ये थोड़ा ट्रिकी हो गया है। अब ये करंट अफेयर्स बेस्ड भी आता है, इसके लिए आप अपनी न्यूज़पेपर की अंडरस्टैंडिंग को अच्छा रखना पड़ेगा। फिर ये जो बाकी के 3 हैं, ये हमारे ज्योग्राफी के पार्ट हैं। वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना, इसको आप अपने प्रीलिम्स के साथ कंबाइन करके कर सकते हैं। अगली वीडियोस में बनाऊंगा, उसमें आपको बुक लिस्ट और स्ट्रेटेजी भी समझा दूंगा पर सब्जेक्ट की। उसके बाद आता है हमारा गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी वाला पेपर। ये जो ऑरेंज हाईलाइटेड पार्ट है हमारा, आप इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस वाले पार्ट के लिए सिर्फ लक्ष्मीकांति काफ़ी, आप ये पढ़ेंगे, आपका प्रीलिम्स का भी पॉलिटी ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा। और ये जो मैंने ये नियॉन कलर से हाईलाइट कर रखा है, इसके लिए आपको पूरा गूगल छानना पड़ेगा। मैं आगे अपलोड कर दूंगा कोर्स पूरा इसके लिए। और ये जो पिंक वाले पोर्शन है, ये लक्ष्मीकांत की गवर्नेंस वाली बुक से कवर हो जाते हैं, गवर्नेंस खासकर वहाँ से हो जाएगा। और ये जो ग्रीन में मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये ग्रीन वाला पार्ट आपका IR है और IO है, इंटरनेशनल रिलेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये पूरा करंट अफेयर्स बेस्ड आता है, लेकिन IO के लिए आप कोई किसी भी कोचिंग की बुक लेके देख सकते हैं। उसके बाद ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है नियॉन कलर से, ये आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है।
इसके लिए आप किसी भी कोचिंग का मटेरियल उठा के पढ़ सकते हैं। साइंस एंड टेक वाला पोर्शन जो है वो करंट अफेयर से ही कंप्लीट हो जाएगा, उसके लिए किसी पर्टिकुलर बुक की ज़रूरत नहीं है। और ये जो ऑरेंज वाला पोर्शन है ये इंटरनल सिक्योरिटी का, इसके लिए अशोक सर की बुक आती है, वो ही सफिशिएंट है, आप उसे पढ़ लीजिए और थोड़ा करंट अफेयर्स चेक कर लीजिएगा। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप किसी भी कोचिंग की पतली बुक ले लीजिए। और GS4 के लिए मैंने जो प्रेफर की थी वो थी लेक्सिकन प्लस सेकंड ARC, और एक कोचिंग है लुकमान IAS, मैंने उसके नोट्स फॉलो करे थे और मेरा स्कोर भी अच्छा रहा था उस साल, 105 मार्क्स आए थे मेरे एथिक्स में। तो ये था मेंस के सिलेबस का एक ओवरव्यू, और बाकी की जानकारी मैं आपको आगे की वीडियो में बताता रहूँगा।